सो वेलकम बैक टू एन अदर ट्यूटोरियल। सो आज हम जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 देखेंगे। सो पिछली क्लास में हमने जो है वो मूव टूल को पढ़ा और कुछ शेप्स को पढ़ा। सो आज की क्लास में हम जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि लास्ट क्लास में हमने जो है वो सिलेक्शन टूल पढ़ा था और कुछ शेप्स देखी थी। सो आज की क्लास में हम जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे। नाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने फोटोशॉप में भी देखा था। सो बेसिकली ये जो है वो शेप्स के लिए यूज़ नहीं होता, ये पाथ्स के लिए यूज़ होता है, लाइक एंकर पॉइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। नाउ अब मूव टूल के साथ सिलेक्शन टूल के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिलेक्शन मेरी जो है वो ये शेप जो है वो मूव हो रही है, राइट। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल के साथ हो रहा है। अब उसी के साथ हमारे पास जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सो अगर मैं इसको लेता हूँ, सो अब मैं इसको जो है वो मूव भी कर सकता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं जो है वो इसमें कुछ एंकर पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँगा, सो यहाँ पे अगर मैं ला रहा हूँ, सो आप देखेंगे एक पाथ लिखा आ रहा है, PATH पाथ, राइट। सो पाथ भी लिखा आ रहा है और मैं जो है वो इसके ज़रिए जो है वो पाथ्स भी बना सकता हूँ। और ये तो आपने देखा होगा राउंड हमने जो है वो पिछली क्लास में सिलेक्शन टूल से भी किया था, राइट। अब पाथ्स हमने किस तरह से जो है वो बनानी है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इसकी सिलेक्शन की, यहाँ पे इस पॉइंट की, बेसिकली ये एंकर पॉइंट। सो अब मैंने इसकी सिलेक्शन की, इसको मैं बाई की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। सो आप देखेंगे मेरी शेप जो है वो एडिट होगी, मतलब बाहर की तरफ चलेगी जहाँ पे मैंने इसे ड्रैग किया, राइट। अब मैं इस पॉइंट को जो है वो यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ। सो अपनी शेप्स को जो है वो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक राउंडेड शेप ले लेता हूँ उसी के नीचे। अब ये एक जो है वो राउंडेड शेप है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये राउंडेड शेप है, ये एक कॉर्नर वाली शेप है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये कॉर्नर वाली शेप की जो है वो सिलेक्शन करता हूँ, सो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये राउंडेड हो जाए, सो मैं यहाँ पे इस पे जो है वो कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, राइट। सो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सो अभी आप देखेंगे ये जो है वो स्मूथ पे कन्वर्ट हो गया, मतलब अब जो है वो इस तरह से जो है वो स्मूथ हो गया, राइट। सो अब उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इस एंकर पॉइंट की जो है वो सिलेक्शन करता हूँ, नाउ अब ये जो है वो स्मूथ है। अब इसको जो है वो स्मूथ से मैंने इस तरह से जो है वो कॉर्नर में लाना है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पे जो है वो लगा दूंगा, क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, राइट। सो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे मेरे जो एंकर पॉइंट्स थे यहाँ पे बेसिकली 2 थे। सो अब वो दोनों जो है वो कॉर्नर बन के आ गए हैं, राइट। सो इस वे में आप जो है वो कॉर्नर स्मूथ से जो है वो कॉर्नर बना सकते हैं और कॉर्नर से स्मूथ कर सकते हैं अपने एंकर पॉइंट्स को, राइट। अब यहाँ पे कुछ काम हमारे पास जो है वो स्टार्ट होने लगा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है वो एक इलिप्स ले लेता हूँ, या जिसे आप सर्कल भी कहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये शेप ली, सही है जी, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसी के साथ ही मैं यहाँ पे एक और शेप ले रहा हूँ कुछ इस तरह की, राइट। सो उसी के साथ अब मैं एक और शेप ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह की, राइट। अब मैं इन 3 शेप से क्या करने लगूँ जी, अब मैं इनके एंकर पॉइंट्स जस्ट हिलाऊंगा। सो आप देखेंगे ये रैंडम सी शेप्स मेरी जो है वो कोई और शेप बन जाएगी, मैनिपुलेट हो जाएगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो सर्कल है। सो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेता हूँ, राइट। सो यहाँ से मैं ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये जो ऊपर वाला है। नाउ अब इसके साथ आप देखेंगे हैंडल्स आ रहे हैं। सो यस, आप इस हैंडल को अगर नीचे करेंगे, सो इस वाली साइड, ये वाली साइड नीचे होगी, और अगर इसको नीचे करेंगे सो वो वाली साइड नीचे होगी, ये वाली ऊपर होगी। सो यस, ये जो है वो हैंडल्स यूज़ होते हैं। सो मैं बताता हूँ आपको। सो अब हमने ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जो है वो कर रहा हूँ, राइट। अब ये आपके पास सर्कल से एक अंडा, एग वाली शेप बन गई, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो है वो वाटर ड्रिप वाली जो है वो शेप ले ले। सो मैं इसी पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से
स्मूथ से कॉर्नर कर दूंगा। सो यहाँ से मैं इस पे कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। सो अब आप इमेजिन करें कि ये एक ऐसी शेप है कि लाइक वाटर ड्रिप हो रहा है, मतलब एक पानी का कतरा जो है गिर रहा है। सो ये वो वाला वाटर ड्रिप है, ड्रॉप है, राइट, एक वाटर ड्रॉप। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर जो है वो चेंज करूँ, कलर अब 2-3 तरीक़ों से चेंज हो सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सो आपकी मर्ज़ी, अब आप कहाँ से करें। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक लाइक वाटर वाली थोड़ी-सी टोन ले देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये, राइट। सो अब ये जो है वो इस तरह की शेप बन गई। अब आपने एक सर्कल से एक एग की शेप बना ली, एग से आपने जो है वो एक लाइक वाटर ड्रिप वाली शेप बना ली, राइट। अब इस शेप को भी हम जो है वो मैनिपुलेट करके कुछ बना सके हैं। अब इसकी जो है वो मुझे भी नहीं समझ आ रही ये क्या चीज़ है, लेकिन हम जो है वो एंकर पॉइंट की मदद से और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मैनिपुलेट करके कुछ बना सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट किया। पहले मैंने यहाँ पे जैसा एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया था इस तरह से, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो। सो मैं क्या करूँगा जी, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा और 2 एंकर पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा, राइट। अब जो है वो मेरा ये वाला एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया और ये वाला भी, सही है। मैं शिफ्ट का बटन होल्ड करके रख लूँ और इन दोनों की जो है वो सिलेक्शन कर रहा हूँ, राइट। सो अब मैं जो है वो इसको जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। सो आप देखेंगे कुछ इस तरह की शेप बन रही है। ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, सो कुछ इस तरह की शेप बन रही है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लाइक थोड़ी-सी एक इस तरह की जो है वो शेप बना लेता हूँ, राइट। अब ये क्या चीज़ मैंने बना ली, फॉर एग्जांपल अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, सो आपको लगेगा कुछ कि ये कोई चीज़ बनी है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑरेंज कलर थोड़ा-सा सिलेक्ट करूँ। सो आई होप सो आप जो है वो समझ चुके होंगे। सो फॉर एग्जांपल थोड़ा-सा ब्राउनिश सा, लाइक ये एक कैरेट है, राइट, कैरेट, राइट। सो अब इसके ऊपर लीव्स भी होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो है वो एक लाइक अपना एक ओवल शेप ले लेता हूँ। ओवल शेप लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है वो कलर मैं थोड़ा-सा ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि जो है वो लीव्स ग्रीन होते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इसका कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ये 2 जो है वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, ये वाला और ये वाला, और यहाँ से आकर के स्मूथ से कॉर्नर पे इसको जो है वो क्लिक कर दूँगा, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देखेंगे मेरा जो है वो एक लीफ सा बना आ गया। सो अगर आप इसका जो है वो लाइक साइज़ जो है वो करना चाहें, सो आप कर सकते हैं। आई रिमेंबर मुझे इस वक़्त टोटली फ़ील आ रही है, मैं जो है वो छोटे होते स्कूल में, सो अभी भी मैं छोटा ही हूँ। सो लीव इस तरह से बनाया करता था। सो वो वाली शेप जो है वो पेन टूल से आ सकती है बहुत अच्छी सी। सो पेन टूल अभी मैं आपको नहीं बता रहा, सो ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। सो यस, मैं लीव्स बनाया करता था, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहें, आपने अगर 2 बनाने हैं, सो आल्ट का बटन होल्ड करके ड्रैग कर दें एंड देन इसको जो है वो थोड़ा-सा आप रोटेट कर दें, राइट। सो आई होप सो ये अच्छी कैरेट आपको लग रही होगी, राइट। सो यस, ये मेरी एक कैरेट बन गई। सो आप इमेजिन करें कि एक अजीबो-गरीब सी शेप को मैंने जो है वो कैरेट बना लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है जी। अब मैं एक और चीज़ आपको पहले बताता चलूँ, इस शेप को हिलाने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके जो है वो एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए, लेकिन हमारे पास जो है वो हैंडल्स नहीं है, ठीक है। हैंडल्स क्यों नहीं आए, मैं क्या करूँगा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से इन सबको जो है वो सिलेक्ट करूँगा, हैंडल्स नहीं आएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं एक को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इस वाले पोर्शन को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई हैंडल्स वाली ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ एक पॉइंट की। सो अब मुझे यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मिल रही है कुछ इस तरह की। सो यहाँ से यस, हाइड हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। सो इस पे इस वक्त सिलेक्टेड है कि अगर मैंने मल्टीपल जो है वो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो मेरे पास हैंडल आएंगी नहीं, राइट। अगर मैं इसकी जो है वो सिलेक्शन कर देता हूँ, सो अब मैं इन सब के सिलेक्शन करूँगा, सो मेरे पास जितने भी एंकर पॉइंट सिलेक्टेड होंगे उन सब के हैंडल्स आएंगे, राइट। सो अब आपकी मर्जी है, आप इस सेटिंग को ऑन करना चाहें या ना करें, मेरा काम था आपको बताना, राइट। अब एक और चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बतानी है, अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, सो यहाँ पे मैं डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने इस एंकर पॉइंट की सिलेक्शन की, अब मैं इस पे जो है वो एक दफ़ा क्लिक करूँगा ना, वो वाली
एंकर पॉइंट मेरे पास गायब, राइट। सो अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट की सिलेक्शन करूँ और इस पे जो है वो क्लिक कर दूँ, सो ये वाली मेरा एंकर पॉइंट रिमूव। सो यस, इस तरह से आप जो है वो एंकर पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यस, अगर मैं इनको थोड़ा सा संभाल लेता हूँ, ये मेरा आर्ट वर्क है, अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, सही है जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आपको एक और चीज़ बताने लगूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने जो है वो एलिप्स टूल लिया, यहाँ से सिलेक्शन की, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इन सब की सिलेक्शन कर रहा हूँ, इस एंकर पॉइंट की और इस एंकर पॉइंट की। फॉर एग्जांपल अभी मैं हैंडल्स जो है वो हटा रहा हूँ, आपको जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी। सो अब मैंने क्या किया, इस एंकर पॉइंट की और इस एंकर पॉइंट की जो है वो मैंने यहाँ से सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस पे एक दफ़ा क्लिक करो। नाउ ये क्या है, कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। अब यहाँ से मेरी पाथ जो है वो कट हो जाएगी, राइट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरी पाथ कट होगी। नाउ अब मैं इसको जो उठा के ऊपर रखूँगा, सो आप देखेंगे ये इसमें एक डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल एक और शेप में मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी। स्टार टूल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाउ ये हमने रेक्टेंगल पिछली क्लास में बनाया था। सो कैसे अब इसको चेंज करना है, एक सिंगल क्लिक करना है राइट लेफ्ट बटन से माउस के। सो यहाँ से आप जो है वो पॉइंट्स दे सकते हैं। स्टार जो है वो 5 कॉर्नर्स का होता है। सो यहाँ से मैं 5 जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन ओके, राइट। सो अब यहाँ पे मेरे पास स्टार आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले जो शेप है ये मेरी सेपरेट हो जाए इस शेप से, राइट। सो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इन दोनों की जो है वो सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस पे कट पाथ, राइट। अब मैंने पाथ को जो है वो कट कर दिया। अब मैं इसको उठा के ऊपर रखूँगा। नाउ दिस इज द डिफरेंस। एक जो है वो करेक्टर है, जब भी मुझे जो है वो इस तरह का एक ह्यूमन बनाना होता है, सो मैं यह स्टार को जो है वो कट कर देता हूँ, राइट। सो इस तरह से आप जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से पाथ को जो है वो कट कर सकते हैं। नाउ यहाँ से एक बात याद आ गई, छोटे होते जो है वो ड्राइंग में हमें स्पैरो बनाना होती थी। सो मैं क्या करता था, कोई स्पैरो नहीं बनानी, मैंने यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक आर्क ली, इस आर्क में मैं फॉर एग्जांपल कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। नाउ अब ये एक आर्क आ गई, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो अब मैं इसकी जो है वो एक कॉपी लूँगा, डुप्लीकेट, सही है जी। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ और रिफ्लेक्ट करूँगा, राइट। सो 90 के एंगल पे मैंने इसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया। सो यस, दिस इज़ दी माई स्पैरो। सो ये मेरी जो है वो स्पैरो हुआ करती थी छोटे होते, सही है। सो अब मैं डिज़ाइनर कह सकते हैं हूँ। सो ये मेरा पीपल है, राइट। सो अब मैं जो है वो काम पे आता हूँ। सो मैंने जो है वो आपको बताया इस तरह से आप जो है वो पाथ को कट कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं जो है वो आपको ये वाली शेप भी जो है वो ग्रुप करके यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरा सैंडविच है, ये मेरा जो है वो एक पीपल है, राइट। सो ये स्पैरो भी है, राइट। सो अब इन सब शेप्स की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। नाउ अब मैं आपको जो है वो एक शेप बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो सर्कल लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है वो एक इलिप्स लेके एक सर्कल ले रहा हूँ, राइट। सो अब मैं जो है वो इसकी आउटलाइन जो है वो ऑफ कर रहा हूँ और फिल में थोड़ा सा जो है वो कलर फिल कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रेड, आई थिंक सो, यस रेड होती है। सो मैं जो है वो इसको जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ। अब एक और मुझे सर्कल चाहिए, सो यहाँ से मैं जो है वो एक छोटा सा सर्कल जो है वो बना लेता हूँ, राइट। सो यहाँ से मैंने एक सर्कल बना लिया, इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। नाउ ये जो चीज़ आपको ये जो पिंक लाइंस नज़र आती हैं, फॉर एग्जांपल अब ये पिंक लाइन मुझे बताती है कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट लिखा आ रहा है और एक पिंक लाइन आ रही है। नाउ ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है अगर आपकी नहीं आ रही। सो आपने जो है वो व्यू में आना है, व्यू में आने के बाद यहाँ से स्मार्ट गाइड पे एक दफ़ा चेक लगाते हैं, राइट। अगर मैं चेक नहीं लगाऊंगा सो ये मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरा सेंटर कहाँ पे है, मेरे इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है, ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा बिहाइंड पे है, सो इसका जो है वो मैं कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ और इसका भी आई थिंक सो कलर मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, राइट। सो ब्लैक करने के बाद अब मैं जो है वो फॉर एग्जांपल इलिप्स ले रहा हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल इलिप्स लेने के बाद अब मैं इस तरह से एक जो है वो आर्क बना लेता हूँ। नाउ अब इस आर्क का कलर मैं जो है वो रेड रख रहा हूँ। सो यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। नाउ इसको जो है वो मुझे थोड़ा सा अभी छोटा करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको जो है वो आर्क के साथ छोटा कर लेता हूँ।
सो ये दोनों तरफ से छोटा हो जाएगा, राइट। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ। सेंटर में रखने के बाद अब मैं क्या कर लूँ, थोड़े से स्पॉट्स ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ से मैं राउंड रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ से जो है वो ये इलिप्स लेना था मुझे। सो इलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने जो है वो इलिप्स ले लिया। इसमें कलर जो है वो थोड़ा सा रेड फिल कर रहा हूँ, राइट। सो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद अब मैं जो है वो इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको जो है वो ऑल्ट के साथ कॉपी करता जाऊँगा। सो जहाँ जहाँ पे मुझे ये जो है वो पैटर्न चाहिए, आई एम सो सॉरी, सो यहाँ वहाँ पे मैं जो है वो इसको रखता जाऊँगा, सही है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ज़ूम इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इस तरह के पैटर्न चाहिए। सो आई होप सो आप जो है वो समझ चुके होंगे कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। सो यस, दिस इज़ द लेडीबग और ये बहुत ही अच्छी लगती है समटाइम्स, राइट। सो अगर मैं इसको जो है वो आपने जो है वो पैटर्न आप चाहें तो ये सर्कल जो है वो बड़े भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो छोटे-छोटे बना लिए हैं और बहुत ज़्यादा बना लिए हैं। सो आप जो है वो ये वाले सर्कल जो है वो छोटे-छोटे भी बड़े-बड़े भी बना सकते हैं और वो थोड़े बनेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस तरह से सारे सर्कल लगा देता हूँ, राइट। सो आई होप सो ये थोड़ी-सी अच्छी लेडीबग लग रही है। सो अब मैं इसका शेप का कलर जो है वो थोड़ा-सा रेड कर देता हूँ। सो इसको जो है वो मैं अब राइट क्लिक करके यहाँ पे अरेंज में आ रहा हूँ और ब्रिंग टू बैकवर्ड कर देता हूँ, राइट। सो क्या हुआ, ये वाला जो सर था वो उसके पीछे चला गया। अगर आपने फॉरवर्ड करना हो किसी भी शेप में तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी आंखें भी बना देता हूँ। यहाँ आप आंखें ना बनाएं, आर्क टूल में आए और शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखें। यहाँ पे एक इस तरह से आर्क लगा दें और शिफ्ट का बटन, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक आर्क बना के यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है वो फुल कर दें, राइट, फिल कर दें। सो आई थिंक मैंने वाइट कलर फिल कर दिया, राइट। सो अब इसी की मैं जो है वो एक कॉपी ले लेता हूँ। सो ऑल्ट के साथ मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया। अब राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे रोटेट, और रोटेट में 0 डिग्री 90 डिग्री करना था मुझे। सो दोबारा से मैं राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ आप रिफ्लेक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट और 90 डिग्री एंड देन ओके, राइट। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। सो यस, दिस इज़ द लेडीबग फाइनल। सो आप भी कुछ इस तरह का बना सकते हैं। सो आई होप सो आपको जो है वो बहुत हद तक जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ चुकी होगी। सो आप जो है वो एक शेप को बना के उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक सा था। सो आप जो है वो अपना क्रिएटिव माइंड जो है वो चलाएं और जो बना सकते हैं बनाएं और इस शेप्स की जो है वो प्रैक्टिस करें। सो आई होप सो ये छोटी सी लेंथी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।